हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ पे बज चुके हैं 4:21 और 4:21 में मेरी सुबह हो चुकी है। तो मैं आ गई थी किचन में मुंह धो के। और यहाँ पे सबसे पहले मैं करूँगी गर्म पानी, यानी कि गुनगुना पानी। मैं डेली पे गुनगुना पानी पीती हूँ 1 गिलास। हम जैसी आदत डालते हैं ना, हमारी आदत वैसे ही बन जाती है। तो सुबह मैं आज जल्दी उठ गई हूँ, ज़्यादा ही जल्दी उठ गई। और दिन मैं कम से कम 5:30 बजे के आसपास उठती हूँ। तो मैंने सोचा उठ जाती हूँ, काम भी करने ही हैं। और आज मेरे बच्चे का रिज़ल्ट भी मिलने वाला है। तो टाइम से मुझे 8 बजे स्कूल पहुँचना है, तो उससे पहले मुझे सारे काम करने हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ। तो यहाँ पे मेरा पानी गुनगुना हो चुका है। अब मैं आराम से बैठ के पहले पानी पीऊँगी और उसके बाद फिर सारे काम करूँगी। 8 बजे तक पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे काम निपट जाएँ। 8 बजे बच्चे को मुझे लेके स्कूल पहुँचना है। तो यहाँ पे पहले मैंने पानी पी लिया है। अब जाके मैं काम करती हूँ। पहले देखूँ बाहर का नज़ारा और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ बाहर। तो बाहर तो अभी बहुत अंधेरा है, क्योंकि अभी 4:30 नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं आप कितना अंधेरा है। यहाँ पे पूरी गली भी सुनसान हुई है। तो मैं अंदर आ गई। तो मैंने सोचा सबसे पहले, ये कल मेरे कपड़े पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा सबसे पहले शुरुआत काम की इसी से करूं। तो मैं कपड़े की यहाँ पे तह लगाने लग गई। तो यहाँ पे मैं अपने पहले कपड़े तह कर लेती हूँ। तो क्या होगा ना, यहाँ पे थोड़ा सा खाली सा हो जाएगा। तह करके रख देती हूँ और संभालूंगी मैं बाद में। तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए थे। कल बहुत लेट हो गया था, तो मैंने सोचा कि सुबह कर लूँगी। और ये अच्छे नहीं लग रहे थे, तो शुरुआत भी मैंने कपड़ों से ही कर ली। अब जाके मैं लगाती हूँ झाड़ू वगैरह। और ठंड भी लग रही है सुबह सुबह। एक तो मेरी तबीयत भी ना काफ़ी दिन से ठीक नहीं हो रही है, जुकाम लग रहा है मुझे बार बार। तो फिर मैं दोबारा से बाहर आई। इस टाइम पे बज चुके थे 5। और ये बाहर का नज़ारा देखिए अभी यहाँ पे किस तरीके का नज़ारा है। उजाला होने लगा बहुत हल्का सा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा घूम लेती हूँ। इस टाइम पे टाइम 5 बज चुका है। तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर टहल लूँ, उसके बाद फिर जाके अंदर मैं अपने कामों को स्टार्ट करूँगी। तो फिर मैं आ गई सबसे पहले झाड़ू लगाने। और अभी हस्बैंड उठेंगे 5:30 बजे, क्योंकि वो 6 बजे ड्यूटी चले जाते हैं। तो तब तक उनके उठने तक का मैं यहाँ पे झाड़ू कर लेती हूँ। सुबह सुबह उठ के ना घर के सारे काम हो जाते हैं अगर हम टाइम से उठें। और ये डोर है ना, मैंने अभी नहीं खोला है किचन का, क्योंकि ना इसे खोलूंगी तो अभी बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर। और मुझे वैसे भी ठंड लग रही है, तो मैं यहाँ पे शॉल ले लेती हूँ। क्योंकि कुछ दिनों से ना मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब मुझे जुकाम लग रहा है, मेरा जुकाम ठीक ही नहीं हुआ है। और ये झाड़ू वगैरह करने में ना ज़्यादा ही जुकाम लग जा रहा है। तो मेरा यहाँ पे झाड़ू कंप्लीट हो चुका है। तो मैं यहाँ पे डस्टबिन को क्लीन करके रख देती हूँ और लगाती हूँ पोछा। जब डस्टबिन का पानी सारा निकल जाएगा ना, तो उसके बाद मैं इसे अंदर ले जाऊँगी। और अब यहाँ पे लगाती हूँ पोछा। और हस्बैंड भी उठ चुके हैं। तो अगर हम सुबह सुबह जल्दी उठ जाए ना, तो मतलब काम बहुत इजीली हो जाते हैं और अच्छा भी लगता है, क्योंकि टाइम से काम होते हैं तो हमें टेंशन भी नहीं रहती है। अभी तो बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन जब बच्चों के स्कूल खुलेंगे ना, तो तब भी हमें उठना ही है। तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि आदत ना खराब हो जाए मेरी, और सुबह मैं रोज़ डेली टाइम से उठूँ। आज तो मैं जल्दी उठ गई हूँ, क्योंकि आज तो बेटे के स्कूल जाना है ना, रिपोर्ट कार्ड लेने के लिए। तो और 8 बजे मुझे वहाँ पे पहुँचना है। तो इसलिए भी मैं आज जल्दी उठ गई हूँ 4:30 बजे, नहीं तो मैं 5:30 बजे उठती हूँ। और यहाँ पे मैं रोटी बना लेती, तो मैं आटा गूंद रही थी, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे कि मेरे लिए बना दे रोटी। कभी ले जाते हैं वो, कभी नहीं ले जाते हैं। और लंच उन्हें ऑफिस में ही मिलता है। तो उन्हें चटनी, मैंने अभी 1-2 दिन पहले जब चटनी बनाई थी ना, तो उन्हें बहुत पसंद आई थी चटनी। और चटनी ना फ़ायदेमंद भी है गर्मियों में, क्योंकि वो धनिया, पुदीना, लहसुन, अदरक और जीरा वगैरह सब कुछ उस पे पड़ा है। तो हस्बैंड ने यही बोला कि मेरे लिए रोटी बना दे और थोड़ी सी चटनी रख देना।
रोज़ डेली का नहीं ले जाते हैं, कभी कभार उनका जब मन होता है तभी ले जाते हैं और लंच उन्हें ऑफिस में ही मिलता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से रोटियाँ बना ली हैं और हस्बैंड नहाने को गए हैं, क्योंकि 6 बजे वो घर से निकल जाते हैं, क्योंकि बस आती है ना, तो टाइम टू टाइम ही काम करना होता है। बस तो वेट नहीं कर सकती है ना हमारा, तो हमें ही टाइम से जाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड की शर्ट को प्रेस कर रही थी। शाम ही को कर लेती हूँ रोज़ मैं, लेकिन आज मुझे कल मतलब मैं कहीं गई थी तो फिर मैं कर नहीं पाई। वही है ना, कहीं चले जाओ ना तो फिर काम आगे पीछे हो जाते हैं और कभी मन भी नहीं होता है। तो मैंने सोचा था सुबह ही प्रेस करूँगी। फिर यहाँ पे मैं शूज़ भी पॉलिश करने लग गई हूँ। हफ्ते में 2 दिन पॉलिश करती हूँ मैं, मतलब हस्बैंड के और बच्चे के शूज़ में पॉलिश करती हूँ। तो हफ्ते में 2 दिन चल जाता है, पूरा हफ्ता चल जाता है, यानी कि 3 दिन छोड़ के 3 दिन में इस तरीके से पॉलिश करती हूँ शूज़ को। तो यहाँ पे हस्बैंड जाने लग गए हैं, बज चुके हैं 6:10 हो गए हैं इस टाइम पे। तो मैं हस्बैंड को रोज़ नीचे छोड़ने आती हूँ, मेरा सेकंड फ्लोर में है रूम। तो यहाँ पे हस्बैंड जा चुके हैं, अब मैं जाऊँगी ऊपर और देखूँगी कि क्या क्या काम अब मुझे करने हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे अपने बालों में ऑयल लगा लूँ। एक तो मेरे बाल हैं भी इतने पतले, मतलब इतना हेयर फॉल हो रहा है, मैं पूछो मत। फर्श है ना, फर्श में मतलब मेरे बाल ही दिखेंगे बस। तो मैंने ये सोचा कि घर का ऑयल लगा के देखती हूँ कि क्या रिज़ल्ट रहता है। तो मैं ये लगा रही हूँ सरसों का तेल, जो मेरे ससुराल से आता है। तो ऑयल लगा के मैं अब थोड़ा टाइम तो बालों को भी देना पड़ेगा, तो तब तक मैंने सोचा कि किचन के काम ही कर लूँ। तो ये आटा पिसाया था, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं पिसाया था, धोने पड़ते हैं गेहूँ, तो 8 से 10 किलो के आसपास मैंने गेहूँ धोए थे। तो वो पिसा के लाए हैं, तो मुझे इस पर खाली कर देती हूँ ड्रम पे, तो काम भी हो जाएगा और ऑयल लगाया है ना बालों में, थोड़ा उसे भी टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे खाली कर दिया है अच्छी तरीके से। और आटा, वैसे रोटी तो हमारे वहाँ ज़्यादा खाते हैं, चावल कम खाते हैं, लेकिन फिर अब इस बार जब मैं भिगाऊंगी ना तो कम से कम 15 किलो मतलब गेहूँ भिगाऊंगी, मतलब धोऊंगी। तो इस बार कम हो गया था ये। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है और इसे सेट कर दे के मतलब रख दिया है यहाँ पे। तो ये काम भी मेरा निपट चुका है, बाद में मुझे करना नहीं पड़ेगा। सोची थी कि हाँ कल रात करूँगी, कल रात करूँगी, और नहीं कर पाई। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी और देखिए मैंने अब डोर खोला तो सूरज उदय हो रहा है, और कितना उगता हुआ सूरज कितना सुंदर लग रहा है ना। फिर मैंने नहाना हो गया था मेरा, नहा के मैं सीधे सबसे पहले सूर्य देव को देती हूँ जल। तो यहाँ पे मैं जल देने के लिए आ गई थी और मैंने पूजा की तैयारी कर ली है। जल देने के बाद फिर वही रोज का दिया बाती करना, पूजा वगैरह करना, और फिर पूजा वगैरह करने के बाद फिर जाके आगे को देखेंगे क्या क्या काम अभी हैं। इस टाइम पे बज चुका था 7 और यहाँ पे मेरी चाय चढ़ चुकी है गैस में, यानी कि 7 बजे तक मैंने सारे काम निपटा लिए थे घर के, जो भी होते हैं डेली के। तो यहाँ पे मैं अब चाय बनाऊंगी और पहले तो चाय पीऊंगी आराम से। और ना जुकाम हो रहा है आजकल मुझे, तो जब मैं काम करती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है बस चाय पीते रहूँ, चाय पीते रहूँ। और चाय पीने में ना अच्छा लग रहा है, नाक भी खुल रही है, लेकिन जब काम करो फिर जुकाम स्टार्ट हो जा रहा है। आज तो मैं सोची थी हॉस्पिटल दिखा के ही लाऊंगी, मेडिकल से दवा ली थी मैंने, विक्स वगैरह भी लगा रही हूँ, लेकिन ठीक ही नहीं हो रहा है मेरा जुकाम। तो फिर यहाँ पे मैंने चाय बना दी है। अब यहाँ पे सबसे पहले थोड़े बर्तन पड़े हुए थे तो मैंने उन्हें भी क्लीन कर दिया, क्योंकि ना जब भी मैं चाय चढ़ाती हूँ या दूध चढ़ाती हूँ तो मैं देखती हूँ अगर मेरे सिंक में बर्तन पड़े होते हैं ना तो मैं उन्हें हाथ ही हाथ धो लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, फिर हम थोड़ा 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 करके बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और तो इससे अच्छा तो यही है ना कि थोड़े थोड़े ही बर्तन धोते रहें, तो बर्तन कम रहते हैं। तो यहाँ पे मैं हमेशा, अभी तक तो मैं गुड़ की ही चाय पी रही हूँ और मुझे गुड़ की चाय ना बहुत पसंद है। बताना कमेंट में कौन कौन गुड़ की चाय पीता है और किसे गुड़ पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है, अब पता नहीं कब तक मैं खाऊंगी, मुझे खुद नहीं पता। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी चाय लेके अपने गार्डन में, छोटा सा गार्डन बहुत प्यार से जो हमने बनाया है। तो यहाँ पे बैठूंगी और आराम से चाय पीऊंगी। और यहाँ पे चाय पीना ना मुझे बहुत पसंद है और अच्छा भी लगता है। मुझे ना अपने घर से मतलब अपने रूम से अच्छा ना मुझे यहाँ पे लगता है। तो मैं यहाँ पे बहुत टाइम बैठी रहती हूँ, जब जैसे मैं फ्री हो गई हूँ काम से या मुझे चाय पीनी है
तो मैं यहीं पे आके बैठती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने बाल भी थोड़ा सुखा लेती हूँ और अब उठाऊँगी अपने बच्चे को। इस टाइम पे बज गया है 7:30 होने वाले हैं। तो अब मैं बच्चे को उठाऊँगी, उसे दूध पिलाऊँगी, फिर उसे नहलाऊँगी और रेडी करके स्कूल ले जाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने बाबू को मतलब दूध भी पिला दिया है। उसकी आदत है उठ के 10 मिनट बाद दूध पीने की, तो मैंने उसे दूध पिला दिया था और यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। आज रिपोर्ट कार्ड मिलेगा बच्चे का, तो स्कूल हमें टाइम से पहुँचना है। टाइम दिया है 8 बजे से 9 बजे तक। तो अब मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ और अभी 8 नहीं बजा है, हम टाइम से ही स्कूल पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे बेटे को रेडी कर दिया, अच्छी तरीके से नहला धुला दिया और स्कूल की ड्रेस ही पहन के जानी थी बच्चे को। तो ये सब मैंने प्रेस वगैरह रात को ही कर दी थी। हम स्कूल से आ चुके हैं और मेरा बाबू मतलब पास हो चुका है, क्योंकि छोटे बच्चों की क्लास में तो ए ग्रेड ही मिलता है। ए और बी ग्रेड ही का मतलब सिस्टम है अभी। मार्क्स वगैरह तो बस कॉपी में दिखाते हैं, रिजल्ट में ग्रेड देते हैं। तो बच्चा भी पास हो चुका है, अब फर्स्ट क्लास में जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा था। और आज मेरे मतलब बाबू का रिजल्ट आ रहा था, तो इसलिए मैंने बनाई खीर। बस घर आके फिर खाने का ही टाइम हो गया था, क्योंकि वहाँ पे मुझे 2 घंटा लग ही गया। तो मैं यहाँ पे आई थी 11:30 बजे आ गई थी घर पे। तो अब मैं यहाँ पे बनाऊंगी खीर। तो यहाँ पे खीर भी चढ़ाई है और साथ ही साथ मैं यहाँ पे खाना भी बनाती हूँ। तो खाने में मैं सोची थी आलू मटर की सब्जी और चावल बनाऊं, क्योंकि मेरे बच्चे को ना मतलब ये मटर ना बहुत पसंद है, बहुत पसंद करता है। तो मैंने सोचा कि मटर की सब्जी, आलू मटर की सब्जी और राइस और खीर बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे खीर भी मैंने चढ़ा दी है और साथ ही साथ सब्जी भी मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है। और बच्चे को भूख भी लग गई है, क्योंकि सुबह मैंने सिर्फ दूध ही पिलाया था और 11:30 बज चुके हैं। अब लंच का टाइम और ब्रेकफास्ट का टाइम साथ ही हो रहा है। तो इससे अच्छा तो यह है कि मैं बच्चे को लंच ही करा दूँ। तो यहाँ पे बस टाइम से खाना बना के बच्चे को भी खिलाऊंगी और खुद भी खाऊंगी, क्योंकि ना ही मैंने ब्रेकफास्ट किया है ना बच्चे ने किया है। और जल्दी में आ जाती स्कूल से, पर वही है ना, सब फ्रेंड्स वगैरह मिले तो बच्चा भी मतलब खेलने लग गया उनके संग। तो मैंने सोचा कोई नहीं, बच्चों का तो मन होता ही है खेलने का। इस वजह से मुझे वहाँ पे लेट हो चुकी थी। तो बस अब मैं आ गई हूँ, तो अब मैं फटाफट खाना बना रही हूँ यहाँ पे। और कुछ सब्जियाँ रखी थी। ये टमाटर मेरी नानी के वहाँ से आए थे, जहाँ से मैं खाद लेके आई थी प्लांट के लिए। ये भी सब घर के ही हैं, ये सब्जियाँ सारी घर की हैं। तो मैंने सोचा इसको धो लेती हूँ अच्छे तरीके से। तो हाँ, साथ ही साथ खाना बनाने के मैं इन सब्जियों को भी अपने लगे हाथ धो ही लेती हूँ। और यहाँ पे ये बैगन है, और देखिए कितने लंबे बैगन हैं, ये पतले वाले हैं पर टेस्ट अच्छा है इनके मतलब बैगन का। और यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ धो दी हैं, जिसमें ये बाकुल और टमाटर और बैगन ये सब कुछ है। ये सारी सब्जियाँ घर की सब्जियाँ हैं। और ये हैं बेर, आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बेर हैं। ये मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड्स के वहाँ से लाए। तो वो एक दिन पहले लाए थे और मेरे हस्बैंड ऑफिस ना एक दिन बाद गए थे, तो ये गाड़ी में रखे होंगे उन्होंने, तो ज़्यादा ही गल गए थे ये। तो मीठा तो बहुत है ये बेर, लेकिन जो जो ख़राब हो रहा है मैं हटा दूँगी उन्हें। और यहाँ पे मेरी खीर बन चुकी है। तो मैंने सबसे पहले भगवान के लिए भोग निकाल दिया, क्योंकि आज बहुत ख़ास दिन है। आज मेरे बच्चे का रिज़ल्ट मिला, तो सबसे पहले मीठा बनाया है, तो पहले भगवान को ही भोग लगेगा। और यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो चुका है और अब हम लोग खाना खाते हैं। ये है मटर और आलू मटर की सब्जी और राइस, और ये है खीर। और यहीं पे वीडियो को मैं करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा।